वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 87। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 87 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अधिक शहरों को जोड़ने के लिए नए एक्सप्रेसवे की पहचान करने हेतु एक टास्क फोर्स नियुक्त की है? क्या है इसका आंसर? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। देखिए इसका आंसर है राजस्थान ने। तो राजस्थान सरकार ने यातायात की तेज आवाजाही के लिए अधिक शहरों को सड़कों के नेटवर्क से जोड़ने के लिए नए एक्सप्रेसवे की पहचान करने हेतु एक टास्क फोर्स नियुक्त की है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। और नए एक्सप्रेसवे व्यक्तियों और वस्तुओं के निर्बाध परिवहन की सुविधा प्रदान करेंगे तथा राज्य में मार्गों पर पर्यटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किसान साथी पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? किसान साथी पोर्टल है वर्ष 2021 का। डी है इसका आंसर। तो कृषि करने में आसानी की पहल के रूप में वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया किसान साथी पोर्टल कृषक समुदाय के लिए क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। तो वर्ष 2021 का है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वायुसेना को पहली MK-1A तेजस की डिलीवरी होगी किस दिन होगी? तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है ये। HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित ये मार्च 2024 को IAF को मिलेगा, इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, भारतीय वायुसेना को, यानी अगले मंथ। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का तेजस एक बहुउद्देशीय हल्का लड़ाकू विमान है जिसे भारत की वानिकी विकास एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना को पहली MK-1A तेजस की डिलीवरी मिलेगी मार्च 2024 को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कथन कारण वाला ये प्रश्न है। कथन ए है, फिर कारण आर है। इस तरह के बहुत प्रश्न पूछे गए अभी हाल ही में जो RO की परीक्षा हुई थी। तो भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला स्टेटमेंट तो ये है। इसका कारण क्या है? भारत आम, केला, अनार, चीकू, एसिड लाइम और आंवला जैसे फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। बताइए। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर C और D में से दिया जाएगा। देखिए, भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली बात तो ये सही, ये पता होना चाहिए कि क्या है, दूसरा है पहला है। ठीक है, ये वो तो दूसरा है। भारत आम, केला, अनार, चीकू, एसिड लाइम और आंवला जैसे फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। ये बात भी ठीक है, लेकिन इस कारण से मतलब दूसरे वाले स्टेटमेंट से पहले वाले स्टेटमेंट की पुष्टि तो हो ही नहीं पा रही। अगर इन चीज़ों में ये अग्रणी है तो प्रथम होना चाहिए ये। तो इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे भी। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है तो दोनों सही, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। देखिए, भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत आम, केला, अनार, चीकू, एसिड लाइम, आंवला जैसे फसलों के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरा है पश्चिम बंगाल बागवानी उत्पादन में शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? गगन शक्ति का संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के संपूर्ण विस्तारित क्षेत्र पर अपने हवाई प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और अभ्यास गगन शक्ति 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। 2 नहीं बल्कि काफ़ी समय के बाद होता है, 5 वर्ष में एक बार होता है ये। तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है। गगन शक्ति का संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के संपूर्ण विस्तारित क्षेत्र पर अपने हवाई प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और अखिल भारतीय स्तर का अभ्यास है ये गगन शक्ति। ये 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, न कि 2 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सुखोई Su-30 MKI ट्विन इंजन 2 सीट वाला बहुउद्देशीय
लड़ाकू विमान है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया है ये। सुखोई किसका है, तेजस किसका है, राफेल हमने कहाँ से मंगाई, ये सब पता होना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये सुखोई है, ये रूस का है, रूस के सहयोग से। देखिए ट्विन इंजन 2 सीट बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान रूस के सुखोई द्वारा विकसित और भारतीय वायुसेना के लिए भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित किया गया है और इसे हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और समुद्री हमले जैसे मिशनों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया सुखोई को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने केंद्र सरकार से किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के दौरान किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का अनुरोध किया है? तो जो किसान आंदोलन है उसको केंद्र सरकार रोकने में लगी हुई है और हरियाणा की सरकार भी। तो हरियाणा ने ही अनुरोध किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ए है इसका आंसर। हरियाणा सरकार ने केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कम से कम 64 कंपनियों को तैनात करने का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के दौरान किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा में बल तैनात किया। क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में। यह किसानों को दी जाने वाली गारंटीकृत राशि है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है। दूसरा स्टेटमेंट है यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है। क्या दोनों सही हैं या कोई एक सही है? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। एक आयोग है स्वामीनाथन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वामीनाथन आयोग है वर्ष 2014 का। तो डी है इसका आंसर। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पीसीएस में। ठीक है, पुरानी कोई आयोग, समिति, योजना या उनकी सन पूछ लेता है। स्वामीनाथन आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए और इसे C2 + 50% फॉर्मूले के रूप में भी जाना जाता है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई थी? 1895, 1900, 1992, 2002। रैपिड एक्शन फोर्स अंग्रेजों के टाइम की तो है नहीं, ये देश की आज़ादी के बाद की है। 2002 से पहले है, 1992, 1992, सी है इसका आंसर। देखिए यह दंगा और भीड़ नियंत्रण स्थितियों से निपटने के लिए अक्टूबर 1992 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की एक विशेष त्वरित प्रतिक्रिया शाखा है रैपिड एक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11 जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें है क्या क्या वो भी स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेता है। तो कोरोना काल से 1 साल पहला है ये, यानी ये होगा वर्ष 2019। बी है इसका आंसर। जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और मंत्रालय अगर पूछ ले तो जल शक्ति मंत्रालय है। क्या है इसका लक्ष्य? वर्ष 2024 के अंत तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना और गांव में हर घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य है इसका इस साल के अंत तक। ठीक है, 19 से 24 तक 5 सालों में। प्रवर्तन निदेशालय ईडी बहुत समाचारों की सुर्खियों में रहता है आजकल। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? आम आदमी के पीछे है ये, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। तो प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी 1956 में। ये है इसका आंसर। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, जहां सरकार बैठी है इस समय। ठीक है, केंद्र की भी और दिल्ली की भी।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? अवैध धन को वैध करना, इसके अपराध है ये, और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है ईडी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पलामू पाइपलाइन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी? पलामू वन्यजीव अभयारण्य भी है, झारखंड में है ये, तो झारखंड इसका आंसर होगा डी। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री ने 456.52 करोड़ रुपए की पलामू पाइपलाइन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी, जिसका लक्ष्य पूरे वर्ष सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। करंट अफेयर्स का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 8 से घटाया है ये 3, 5 साल कर दिया गया है। सी है इसका आंसर। और मैक्सिमम आयु 70 वर्ष। देखिए, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, और अधिकतम आयु कर दी गई है 70 वर्ष। याद रखिएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? कर्नल नील, कैप्टन ले ग्रैंड, डगलस, निकलसन एवं हडसन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नल ले ग्रैंड। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़, जो अभी यूपी में है, उस पर कब्जा कर लिया। बाद में वो अपने घर लौट गए और 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई का नेतृत्व उन्होंने किया। इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेज हार गए। हालांकि कुंवर सिंह जो है बुरी तरह से घायल हो गए थे, तो बी होगा इसका आंसर, कैप्टन ले ग्रैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता दीवान मनीराम दत्त का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कानपुर, फतेहपुर, बिहार या असम? असम से है, ए है इसका आंसर। देखिए, दीवान मनीराम दत्त के बारे में जाने तो असमियाई रईस थे वो, और असम में चाय बागान स्थापित करने वाले पहले लोगों में से एक थे, और स्थानीय समुदाय के एक प्रमुख नेता भी थे वो, और ब्रिटिश शासन से गहरे असंतुष्ट थे, अंग्रेजों से दुखी थे, असंतुष्ट थे उनसे। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उन्होंने असम में विद्रोह के लिए स्थानीय समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी, दीवान मनीराम दत्त को। बाकी के सारे प्रश्न 1857 की क्रांति से ही चलेंगे। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फैक्ट्री से संबंधित थे? 20, 34, 38, 24? बताइए, 24 या 34? 34 नेटिव इन्फैक्ट्री, 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री। मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को। मंगल पांडे भारतीय सैनिक थे। 1857 के विद्रोह में भाग लिया उन्होंने, और वे 34वीं बंगाल देसी पैदल सेना सैन्य दल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, नेटिव इन्फैक्ट्री रेजिमेंट से थे। स्टार्टिंग इन्होंने की थी विद्रोह की, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। इस विद्रोह की शुरुआत बंगाल से हुई थी। कौन सा गलत है इसमें? 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कहा जाता है इसको। संघर्ष, मेरठ से इसकी स्थापना हुई। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, गलती ढूंढना, तो बी है इसका आंसर। तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी इसको कहा जाता है, पहला सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, और इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से, न कि बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
वीर कुंवर सिंह, सी है इसका आंसर। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजपूत घराने से थे। वो 1857 के विद्रोह में बिहार से उन्होंने नेतृत्व किया और 80 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? ये मैच वैच करने के लिए ही पूछ लेगा या सीधा इस तरह से पूछ लेगा, 4 विकल्प बनाकर। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता और उस नेतृत्व को सारे तो दबा दिए गए, जिस नेतृत्व को जिस अंग्रेज ने दबाया वो भी पूछ लेता है कि किसको, किस शहर में किस अंग्रेज जनरल ने या अधिकारी ने उस विद्रोह का दमन किया, वो भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो यहाँ बात हो रही है 1857 के विद्रोह खान बहादुर नेतृत्व कर रहे थे बरेली का। ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली में, बेगम हजरत महल लखनऊ, बरेली में खान बहादुर। तो खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किया था। बरेली 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयों का स्थल था। तो 20 प्रश्न थे जिसमें हमने जीके और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रैक्टिस की। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।